सरकार के पास आप जाइए, आपने बड़ा सा एक बिजनेस खोल लिया, अब आप बैंकों के पास जाके बोलिए हमें लोन लेना है। लोन लेने के बाद आप खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं, और खुद को दिवालिया घोषित करने के बाद आपका बैंक आपको ले जाता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जहां पे आपके नाम पे केस होता है। और केस होता है, 1000 करोड़ की कंपनी है तो उसे 100 करोड़ में कोई खरीद लेता है, बच्चे 900 करोड़ भत्ते खाते में डाल दिया। अब सरकार उस लोन को कहती है लोन लिखा हुआ माफ कर दो, राइट ऑफ कर दो। जब वो लोन राइट ऑफ हो जाता है तो वो लोन राइट ऑफ होने के बाद उस लोन को राइट ऑफ करने के लिए जो पैसे दिए गए, वो पैसे तो सरकार ने भले ही दिए हैं, पर सरकार का जो खजाना खाली हुआ वो आपसे लिया जाएगा, आम जनता से। जब आम जनता से जब उस लोन के पैसे को धीरे धीरे वसूला जाएगा तब आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, आपकी जिंदगी जीने के खर्चे बढ़ जाएंगे। आज तेल का दाम बढ़ा है, उससे आपकी सब चीजों की दाम बढ़ गई है, बच्चों का स्कूल का फीस बढ़ा है, सब कुछ तेल से जुड़ा है, तेल ही बेस है। तेल को कंट्रोल में मोदी गवर्नमेंट कभी नहीं कर पाई। जब रशिया से जब तेल खरीदना था तो उसने ढेर सारा तेल खरीदा, पर वो और भी ज्यादा दाम में इंडियंस को बेचा। जो कच्चा तेल $4 प्रति बैरल खरीदते थे, प्रति बैरल, एक बैरल में होते हैं 28 लीटर तेल। जब $4 प्रति बैरल जब आप कच्चा तेल खरीदते थे, उसे रिफाइन करके अगर आप चाहे तो 150 रुपए का तेल नहीं आता था। आज तब भी आप 100 रुपए का तेल बेच रहे थे। अगर आप चाहते उस समय अगर आप 60 रुपए का तेल बेचते तो पब्लिक का भी फायदा होता, आपका भी राजस्व बढ़ता। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। डिमांड एंड सप्लाई तभी बढ़ता है जब डिमांड आपका बढ़ा, लेकिन सप्लाई भी उस समय आपके पास थी तो आप इक्वल रख सकते थे। लेकिन आज तारीख में आपके पास डिमांड इतना ज्यादा हो गया कि आप सप्लाई और मीट नहीं कर पा रहे। नतीजा आपका डिमांड का क्वांटिटी ज्यादा बढ़ने की वजह से आपका महंगाई बढ़ गया है। जब आपका महंगाई बढ़ गया है तो लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। आईटी सेक्टर में भी सैलरीज नहीं बढ़ रही है। मैं खुद एक आईटी सेक्टर में जॉब करता हूं, पर मैं जानता हूं आईटी सेक्टर में आज के तारीख में पिछले कोविड के बाद से आज तक 1 से 2% ही सैलरी बढ़ी है 5 सालों में, पर कॉस्ट ऑफ लिविंग 20% से ज्यादा बढ़ चुका है। आज एक फैमिली को हैंडल करना और परिवार के जरूरतों को पूरा करना एक आम आदमी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। आप पैसा बचाओगे बैंक में आप पैसा पहले बचाते थे, आपका सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट होता था। आज के तारीख में लोग फिक्स डिपॉजिट अपना रखा हुआ तोड़ के अपना लाइफ जी रहे हैं, और अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो लोग आगे जाके लोन ले रहे हैं। वो लोन लेने तो लेते हैं, लेकिन जब आपके पास जब जॉब्स ही नहीं बचेगी तो आप वो लोन रीपे नहीं कर पाओगे। जब आप लोन रीपे नहीं कर पाओगे तो लोन बनेगा बैड लोन। जब वो बैड लोन बनेगा तो गवर्नमेंट के पास बैंक पहुंचेगी और बैंक गवर्नमेंट से कहेगी कि ये बैड लोन बन गया। बैड लोन बनने के बाद गवर्नमेंट उसको कहेगा ये कर्ज माफ कर दो। जब ये कर्ज माफ कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट वो पैसे देगी, पर घुमा के